मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि भुवमचलमणोवमं गदिं पति वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। ग्रंथादिराज संसार में प्रारंभ की भूमिका स्वरूप 5 गाथाओं के बाद में अब दृष्टि का विषय प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हमने 6वीं गाथा का विषय भी हो गया था, जिनमें हम यदि क्रम से देखते हैं तो सबसे पहले पहली गाथा में सिद्धों को नमन किया, फिर दूसरी गाथा में स्व समय पर समय की चर्चा आई, तीसरी गाथा में वह जो जीव है उसको सर्वत्र सुंदर लोक में बताया गया, और चौथी गाथा में कहा गया कि इस जीव को भोग बंधन की कथा इसने अनंत काल से सुनी हुई है, इसके कारण से इसको कभी भी अपने जो अपनत्व की जो सुलभता है वह कभी हो नहीं पा रही है। फिर 5वीं गाथा में आचार्य प्रतिज्ञा क्या करते हैं कि मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जो ये एकत्व विभक्त आत्मा है यह सबको दिखाऊंगा और इसमें कोई भी छल ग्रहण मत करना, इस प्रकार से बात बताते हैं। अब 6वीं 7वीं गाथा जो इस जनागम की कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, जैसे 49वीं गाथा को भी कहते हैं, 73वीं गाथा को भी कहते हैं, इसी प्रकार से 6वीं और 7वीं इन दोनों गाथाओं को भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कहें तो हम जो पूरा अपना जनागम का लुकआउट है कि जो जनागम क्या बात बोलता है वो पूरी इसके अंदर आ जाती है। कैसा कि लुक इन नॉट आउट, यानी अपने अंदर में देखो, बाहर में कुछ भी मत देखो, इस प्रकार की इसमें यहाँ पे बात बताते हैं। 6वीं 7वीं गाथा दृष्टि का विषय इस नाम से बहुत ही प्रसिद्ध गाथा है। अब दृष्टि का विषय क्या होता है? तो दृष्टि का विषय एक तरीके से हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलते हैं कि हर चीज को करने का हर व्यक्ति का अपना अपना एक क्या होता है, दृष्टिकोण होता है। तो वो दृष्टिकोण किसी का किसी भी हिसाब से हो सकता है। तो इसी तरह से दृष्टि का विषय यहाँ पर जो मेन जो दृष्टि का विषय वो बता रहे हैं कि कैसा कि जो ये जो दृष्टि का विषय है ये समस्त पर्यायों से पार है, प्रमत्त अप्रमत्त वाली पर्यायों से पार, साथ साथ में समस्त गुण भेद जो भी हैं इन सब से भी ये पार होकर के एकमात्र जो शुद्ध ज्ञायक भाव है वह ही दृष्टि का विषय है। इस प्रकार से 6वीं और 7वीं गाथा दोनों में ये बातें चलने वाली है, जिनमें 6वीं गाथा में क्या बताते हैं? 6वीं गाथा में वो कहते हैं कि यह जो आत्मा है वह प्रमत्त और अप्रमत्त रूप जो भी अवस्थाएं हैं, प्रमत्त अप्रमत्त रूप यानी 14 गुणस्थान रूप जो भी अवस्थाएं हैं उनसे पार है, यानी उनमें किसी भी रूप से यह प्रवृत्त नहीं होता है। अब कोई कहेगा क्या बातें कर रहे हैं आप, तो इसके हिसाब से तो आप कह रहे हैं तो फिर एक जो गुणस्थान लिखी गई है पूरी पूरी ये सब बर्बाद हो जाएगी, कुछ मतलब नहीं निकलेगा इनका जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से। तो कि भाई जब ये जीव कह रहे हैं कि 14 के 14 गुणस्थान उन सबसे क्या है, पार है, तो इस हिसाब से तो हमने जो गुणस्थान लिखी उसका कुछ सेंस ही नहीं रह जाएगा। तो कह रहे हैं कि हम द्रव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ उन चीजों को गौण कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। अब प्रयोजन क्या है? एक जो ज्ञायक भाव है उसको जान करके उसकी अनुभूति करना, और वो अनुभूति कैसी होती है? अभेद रूप से होती है, उसमें कोई भी पर्यायों का भेद नहीं होता, मतलब तोड़ तोड़ के उसमें कोई बातें नहीं होती, अखंड रूप से उसमें बात की जाती है। इस प्रकार से इसमें बात है। तो उसमें प्रमत्त अप्रमत्त वाली अवस्थाओं से सबसे भिन्न बता देते हैं। अब उसमें कहते हैं कि यदि ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त अवस्थाओं से भिन्न कैसे वो बताओ, तो उसमें जो कंकड़ और उसका उदाहरण देते पहले गेहूं और कंकड़ का, कि जो जीव है वो शरीर से किस प्रकार से मिला हुआ नहीं है, कंकड़ और गेहूं की तरह। जैसे किसी बोरी में या किसी थाली में गेहूं और कंकड़ रखे हुए हैं, तो वो कैसे हैं? हमें साफ साफ अलग अलग दिख रहे हैं, हम उन्हें छांटेंगे तो अपने आप अलग अलग हो जाने वाले हैं, कोई ज्यादा पुरुषार्थ नहीं लगाना,
प्रत्यक्ष दिख रहे हैं सबको। लेकिन दूध और जल कैसा होता है? रोज हमारे घरों में दूध आता है, अब उसमें कोई क्या कहता है कि इस दूध में तो बहुत ज्यादा पानी है, कोई कहता है कि भाई ये दूध आज तो बहुत अच्छा दूध आया है। इस प्रकार से अलग अलग बातें करते हैं। तो वो दूध और जो पानी है वो दोनों कैसे हैं? कहते हैं कि वो दोनों एक में हुए हैं, दूध और पानी दोनों एक में हो गए। लेकिन यहाँ पर नीर क्षीर विवेकी के रूप में हंस का उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर जो आत्मा और शरीर है वे एक क्षेत्रावगाह रूप में पानी और दूध की तरह मिले हुए हैं। तो इसको नीर क्षीर विवेकी हंस की तरह किस प्रकार से समझाते हैं? तो इसके लिए नीति शतक में बहुत ही सुंदर उदाहरण है। क्या कहा? अंबोज जिनी वन बिहार विलास मेव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता। फिर आगे क्या कहा? दुग्ध जल भेद विद्यो प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तु मसौ समर्थ। क्या कहा इसके अंदर? कि जो विधाता होता है, यानी अन्य मत में जो लोग मानते हैं कि जो एक सृष्टि का रचयिता होता है उसकी बात बता रहे हैं कि यदि वो सृष्टि का रचयिता क्रोधित होकर के क्या करे, जो हंस होता है उसकी जो एक कहते हैं जो ताकत है कि वो एकदम फ्री होकर के स्वतंत्रता से वन में विहार करता है, उसकी उस शक्ति को तो उससे क्रोधित होकर के कदाचित वो छीन लेगा। लेकिन दुग्ध जल भेद विद्या कि जो उसकी दूध और जल को अलग अलग करने की जो विद्या है ना, उसकी जो वैदग्ध कीर्ति है उसको हरने में वो किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार से जो ये आत्मा है और शरीर है वे दूध और जल की तरह एक तरह मिले हुए हैं। अब इनमें हम कहें कि जो परद्रव्य है उनके निमित्तता से हमें कदाचित अशुद्धता आ जाती है, लेकिन जो ये जीव है उसके पास में क्या है? नीर क्षीर विवेकी हंस की तरह, जैसे उस हंस की चोंच में कुछ एक प्रकार का कहें रसायन बोलने या फिर एक स्वभाव होता है उसमें, जिससे वो अपने आप वो सिर्फ दूध को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही इस जीव में एक ज्ञान ज्योति है। वो ज्ञान ज्योति से वो क्या करता है? उस ज्ञान के द्वारा आत्मा और जो जीव है उसको वो प्रत्यक्ष रूप से भिन्न भिन्न जान लेता है। इस प्रकार से नीर क्षीर विवेकी अंश की बात हो गई। अब यहाँ पे इसको पूर्ण रूप से शरीर वगैरह इन सबसे भिन्न बता दिया। अब आगे क्या बात करेंगे? अब आगे जो 7वीं गाथा है उसमें वो कहने वाले हैं कि ये जो आत्मा है गुण भेदों से भी पार है। पर्याय से पार बता चुके, अब गुण भेद से भी पार बता देंगे। तो इसमें हम 6वीं गाथा का जो अंत में 2 पैराग्राफ लिखे हैं दादा ने वो पढ़ते हैं कि अगली गाथा में आचार्य देव ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों के भेद को भी व्यवहार उत्पादक होने से अशुद्धि बताकर निषेध करने वाले हैं, क्योंकि अनुभव के काल में गुण भेद भी नजर नहीं आता। अनुभव के काल में ज्ञायक भाव जैसा नजर आता है परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत वही ज्ञायक भाव शुद्ध कहलाता है। कह रहे हैं कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र है उनको अशुद्धि के रूप में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो व्यवहार को उत्पन्न करने वाला है। वो व्यवहार को उत्पन्न करने वाला होने से उसको भी क्या कह रहे हैं? उसका भी भेद करने वाले हैं कि वो इनसे भी पार है। अब ज्ञान दर्शन चारित्र इनके भेद की बात कर रहे हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र, अब इनको हम समग्र रूप में बोल दे कि आत्मा में अनंत गुण है तब तो क्या हो गया, ठीक है सब मान लेंगे। लेकिन वहीं पे बोले कि ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, इस प्रकार से बोले तो इस प्रकार से कहने में क्या आते हैं कि द्रव्य की अखंडता खंडित होती है। कैसे? कि मैंने उसका सिर्फ एक ज्ञान गुण बता दिया, फिर कुछ देर बाद मैंने उसका दर्शन गुण बताया, तो उसकी कहने में क्या है, उसकी जो अखंडता होती है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसलिए कह रहे हैं कि जो वो भेद है उस भेद को हमें द्रव्य दृष्टि के विषय से बाहर निकालना है। क्योंकि जब हम अनुभूति के काल में होते हैं, यानी जब हम आत्मानुभव के काल में होते हैं, तब जो वो भेद है किसी भी प्रकार से वो भेद नजर में ही नहीं आता। यदि वो भेद रहा है, यदि वो भेद नजर में आ रहा है तो आप अनुभूति के काल में जा ही नहीं पा रहे हैं, और उसमें नहीं जा पा रहे तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। और उस अनुभूति के काल में आप कब पाएंगे असली रूप में? देखें तो जब आप वीतराग भाव रूप परिणत करेंगे तब इन सब भावों से आप अपने आप को क्या भिन्न देखोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि पर के साथ का ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी जब व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है, तब तो विकल्प उत्पादक गुण भेद भी व्यवहार होने से अशुद्धि का ही जनक होगा। ऐसी स्थिति में आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा कहना असत्यार्थ होगा। अब जो ये प्रश्न उठा रहे हैं उसी के संबंध में जो 7वीं गाथा है उसका उद्भव होता है। क्या उत्थान क्या 7वीं गाथा की? कि दर्शन ज्ञान चारित्रवत्वेन अस्य अशुद्धत्वम इति चेत, कि दर्शन ज्ञान चारित्र इन 3 बात जो बातें की हमने 3 गुणों की, इन 3 के कारण से जो क्या है
ये जो आत्मा है इसमें अशुद्धता आती है। इति चेत, मतलब क्या हुआ इसका, इति चेत, ऐसा कोई पूछे तो। अब ये जो इस प्रकार की लैंग्वेज है, टोडरमल जी की भी ये लैंग्वेज है, तो उनके तो शिष्य भी कैसे हैं, एकदम उत्कृष्ट प्रश्न, कि एक बार हमको सोचने पे क्या मजबूर कर दें कि ये बात तो सही कह रहे हैं, प्रश्न तो बहुत सही पूछ रहे हैं, लेकिन जब उत्तर पढ़ते हैं तो क्या लगता है कि गलती थी हमारी। तो मतलब जो शिष्य भी उनके ऐसे नहीं है एकदम अज्ञानी शिष्य आकर के बैठ गए, वैसी बात नहीं है। शिष्य भी बहुत उनके जो बुद्धि के हिसाब से उत्कृष्ट सवाल पूछ रहे हैं, तो उसके उत्तर के रूप में आचार्य फिर क्या गाथा कहते हैं, सातवीं पाठ करते हैं इसका। पवहारेणुवद सदी नाणिश्चरित दंसणम नाणम न विणाणम न चरितम न दंसणम जान गो शुद्धो दृग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। क्या बता रहे हैं इसमें, छठवीं गाथा की बात हो गई, पर्याय से बार बता दिया, अब गुण भेद की बात करने वाले हैं। कह रहे हैं कि व्यवहारेण उपदिशति, यानी व्यवहार ने उपदेश करता है, व्यवहार ने कहता है, क्या कहता है, नानिस्य चरित्र दंसनम नाणम, नानिस्य यानी जो ज्ञानी के चरित्र यानी चारित्र, दंसन यानी दर्शन, नाणम यानी कि जो ज्ञान है, ये सारे कैसे हैं, व्यवहार से है। और नवीनानम न चरित्रम न दंसनम, कि ना ही उसमें ज्ञान है, ना ही उसमें चरित्र है, ना ही उसमें दर्शन है। जान गो शुद्धो, वह तो कैसा है, एक ज्ञायक भाव रूप शुद्ध है, यह बताया उनने। अब कह रहे हैं यहां पर पद्यानुवाद में क्या कहा, दृग ज्ञान चारित्र जीव के, यह व्यवहार से बात कहते हैं, और ना ज्ञान ना दर्शन चरण ज्ञायक, वह शुद्ध है परमार्थ से। तो यहां पर एक तरीके से पहली लाइन और दूसरी लाइन, दोनों लाइन देखे तो क्या कह रहे हैं, एक दूसरे की विरोधी लाइन। पहले तो क्या कह दिया कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वो जीव के हैं, और दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि वो तीनों ही क्या है, जीव के नहीं है। तो अपने आप में कोई हमारा ही मित्र आकर के हमारे साथ में बैठे अभी प्रवचन सुनने, और वो ये बात सुने, क्या कहेगा वो, तुम्हारे ग्रंथ में तो बड़ा विरोध मिल रहा है, पहली लाइन में तो कह रहे हैं भाई जीव के हैं, दूसरी में कह रहे हैं जीव के नहीं है, ये बात क्या चल रही है हमें बताओ। तो कह रहे हैं कि जो इनमें शब्द कहे हैं व्यवहार से और परमार्थ से, उन दो शब्दों का मतलब जानो, वो दोनों शब्द कहना क्या चाह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र, जो ये तीन रूप से कहा गया है, यह व्यवहार से कथन किया गया है। तो व्यवहार से कथन करना मतलब क्या होता है, भेद या उपचार करके कथन करना, ये होता है व्यवहार से। और निश्चय से कथन करना क्या होता है, अभेद रूप से कथन करना। तो कह रहे हैं कि भेद रूप से हम कथन करते हैं तब ज्ञान दर्शन चारित्र को हम जीव का कहते हैं, लेकिन जब हम परमार्थ यानी आत्माश्रितो निश्चय, ये बोलते हैं हम कि जो आत्मा के आश्रित है उसको निश्चय बोलते हैं। तो इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों ही नहीं है, इस कारण से इसको हम क्या है, परमार्थ से हम ज्ञायक रूप से शुद्ध बोलते हैं। कह रहे हैं कि उसमें भाई ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, तो तुमने उसको ज्ञायक कैसे बोला, जब उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान जानने की शक्ति नहीं, तो उसमें ज्ञान गुण तुमने बोला कैसे कि वो ज्ञायक है। क्योंकि ज्ञायक की मुख्य रूप से हम कहते तो क्या कहते हैं, जो जानता है उसको हम ज्ञायक बोलते हैं, जब उसमें ज्ञान नहीं है तो ज्ञायक कैसे हुआ। फिर उसके बाद में तुम कह रहे हो कि दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों गुण नहीं है, और उसको क्या बता रहे हो, ज्ञायक और शुद्ध, कि जब ये तीनों ही गुण नहीं है, अब किसी चीज में गुण ही नहीं है, तब भी तुम उस चीज को क्या कह रहे हो, शुद्ध कह रहे हो। तो बात विरोधी हुई कि नहीं हुई। तो कह रहे हैं कि बात विरोधी नहीं है, इसमें अपेक्षा समझने की बात है। तो इसमें पहले जो व्यवहार में के जो चार भेद हैं, अनुशीलन में सबसे पहले उन चार भेदों से ही क्या है बात प्रारंभ की है, कि जो व्यवहार में के चार भेद गए हैं, उन भेदों को पहले समझना जरूरी है, तब जाकर के क्या है आगे बात समझ में आएगी। तो चार भेद कौन कौन से हैं, सबसे पहले उपचरित असद्भुत, अनुपचरित असद्भुत, उसके बाद उपचरित सद्भुत और अनुपचरित सद्भुत, ये चार भेद हो गए। प्रारंभ के जो दो भेद कौन कौन से, उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, इन दोनों व्यवहार नियमों का क्या किया गया, तीसरी जो गाथा थी, तीसरी गाथा, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंद की यह कथा ही लोक में, कुछ ऐसा ही है। तो इसमें क्या बोला कि एकत्व निश्चय गत समय, कि जो एक अपनी ही आत्मा में, या बोल लें जो अपने स्वयं में ही निश्चित किया गया है, अपने स्वयं में ही जो स्थापित किया गया है, ऐसा जो समय है,
वह सर्वत्र सुंदर लोक में, वह सारे लोक में कैसा है, सुंदर है, सबसे सुंदर उसको बता दिया। अब उसकी टीका में वहां पे क्या बोलते हैं कि यह पर द्रव्यों से, उसके भावों से, इन सबसे कैसा है, भिन्न है, ये बोला। तो उसमें कह रहे हैं भाई ये बात कही तो उसमें निश्चित कैसा हुआ उन दोनों व्यवहार नयों का। तो दोनों व्यवहार नयों का सबसे पहले हम विषय देखें तो विषय क्या होता है, सबसे पहले उपचरित असद्भुत व्यवहार। वो क्या कहता है कि जो भी क्षेत्र वगैरह होता है, पृथक क्षेत्र या पृथक स्थान आदि होते हैं, काल वगैरह, उनसे अपना संबंध स्थापित करता है वो। और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में वो क्या करता है, जो शरीर या फिर द्रव्य कर्म वगैरह हुए उनसे हमारा संबंध स्थापित करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि वह एकत्व में निश्चित किया गया जीव है, वो समस्त पर द्रव्यों से, पर भावों से पूर्ण रूप से भिन्न है। तो इससे साफ साफ क्या बात आ गई, पृथक क्षेत्र, काल या फिर जो शरीर हो रहे हैं, मनुष्य आदि शरीर बोल लो, या फिर जो द्रव्य कर्म ज्ञान वर्ण आदि जो हमारे लिपट रहे हैं, चिपक रहे हैं, इन सबसे ये आत्मा कैसा है, भिन्न हो गया। आ गई इतनी बात। तो इससे क्या कह दिया उनने, सर्वत्र सुंदर लोक में, यानी मेन पॉइंट बता दिया। अब उसमें हम एक चीज देखें तो उनमें जो समय की उनने बात कही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना आत्मा ही समय है। समय की बात क्या कही उनने कि जो अपने स्वयं में ही स्थित है उसको उन्होंने समय बोला। यानी कि 6 के 6 द्रव्य यदि अपने अपने में स्थित है तो 6 के 6 अपने अपने रूप से स्व क्या है, समय है। इसीलिए तो वहां पे स्व समय पर समय का भेद करते हैं दूसरी गाथा में, और यहाँ पे फिर सिर्फ समय के हिसाब से बताते हैं कि क्या बात है। तो यहाँ पे प्रारंभ के जो दो अपने नय थे उन दोनों नयों का क्या है, भेद हो गया। अब छठवीं और सातवीं गाथा, इन दोनों गाथाओं में क्या करते हैं, आगे अपने बच्चे हुए दो नय, कौन से, उपचरित सद्भुत, अनुपचरित सद्भुत। तो इनमें क्या करते हैं कि जो छठवीं गाथा थी उसमें पर्यायों से पार बता दिया। तो अपना उपचरित सद्भुत व्यवहार का विषय क्या होता है कि अल्प विकसित जो मति ज्ञान वगैरह की पर्याय होती हैं उनसे हम क्या है, संबंध स्थापित, वो भेद करने की बात करते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या है, उन सबसे उसको पार बता दिया, बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल वैसा है नहीं, सारी पर्यायों से पार, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, पूरे गुणस्थानातीत है, ये बता दिया उसने। तो इस प्रकार से जो छठवीं गाथा में उनने उसको क्या, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने से भी उसका निषेध कर दिया। अब अंतिम जो सातवीं गाथा है उसमें बच्चे हुआ जो चौथा भेद है उसका भी निषेध कर देंगे। वो कौन सा, अनुपचरित सद्भुत, यानी कि ये केवल ज्ञानी भी नहीं है, फिर इसको वो केवल ज्ञान के साथ में केवल दर्शन वगैरह भी नहीं होता, इस प्रकार के जो गुण हैं उनसे भी उसको यहाँ पे क्या है, वो भेद करके भिन्न भिन्न बता देंगे बिल्कुल कि वो ऐसा है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो चारों के चारों व्यवहार के नए हैं उन चारों के चारों नयों का यहाँ पे क्या करेंगे, वो निषेध कर देंगे। अब यहाँ पे व्यवहार दो प्रकार का हो गया, कैसा, एक व्यवहार क्या होता है जो एक ही वस्तु अभेद है उसको भेद कर दे, और एक व्यवहार क्या होता है जो दो अलग अलग वस्तु हैं उनमें संबंध स्थापित करने का प्रयास करे। तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो किसकी बात चल रही है, एक द्रव्य की, कि एक द्रव्य में जो भेद खड़ा किया जा रहा है उस एक द्रव्य की यहाँ पे बात चल रही है। क्या कहा, दर्शन ज्ञान चारित्र, यदि इन तीन रूप से तुम भेद करके देखते हो तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, व्यवहार से जीव के कहेंगे हम। लेकिन निश्चय से अपना आत्मा कैसा है, जब अनुभव के काल में देखे तो ना उसमें ज्ञान है, ना दर्शन, ना चारित्र, मात्र अनुभव के काल में उसको अखंड अपना आत्मा है, वही क्या है, अनुभूति में आता रहता है। अब प्रश्न कर सकते हैं कि हम तो लोगों को क्या है, उनके गुणों के द्वारा भी जानते हैं, अब आप कर क्या रहे हैं, उनके गुणों का ही निषेध कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छी बात हुई नहीं। जैसे मान लीजिए हर क्लास में कोई पढ़ने वाला बहुत होनहार विद्यार्थी होता है, उससे कोई कह दे क्या यार पढ़ाई कर रहा था, अच्छे नंबर नहीं आए तेरे, इस प्रकार से मतलब कदाचित उसके साथ हो गया, बाई चांस हो गया उसके साथ, हर बार नहीं होता, बाई चांस वो फेल हो गया, हम क्या कहेंगे, तू तो पढ़ाकू बनता फिरता था, अब तो कुछ नहीं है, तू एकदम ढपोर संग, बिल्कुल कुछ नहीं आता तुझे। तो कहने में क्या है, इस प्रकार से यदि हम गुणों का निश्चित करते हैं तो हमें क्या बुरा लग जाता है। कोई बहुत ज्यादा हम कहें कि नेता बनता फिरता है बहुत ज्यादा, मान लीजिए पॉलिटिशियन है, नेता बन गया, अब उसकी सत्ता थी, अब दोबारा इलेक्शन हुए तो क्या सत्ता है, कभी किसी की कभी किसी की, अब रही नहीं उसकी सत्ता रही नहीं तो क्या करेगा भाई, हम उससे क्या कहेंगे, ठीक है ना, सत्ता थी जब तक बहुत हवा में उछल रहे थे, अब आ गए जमीन पे, हो गया। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जब हम गुणों की बात करते हैं और कहें कि वो गुण उसमें नहीं है तो उसको क्या है, बुरा लग जाता है, वैसी वाली बात आती है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि उसके ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, जबकि ये तो उसके मुख्य लक्षण डिसाइड किए गए हैं।
उसको पहचानने के। भाई आत्मा में वो अनंत गुण है, लेकिन उसको ज्ञान गुण से सिर्फ मात्र ज्ञान गुण उसका निश्चित कर दिया कि उस ज्ञान गुण से हम उसके पूरे सब संपूर्ण जान लेते हैं। अब यहाँ पे उसका भी निश्चित कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि उसका निषेध कर रहे हो तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, आप उसमें भेद खड़ा कर रहे हो। अब भेद कैसा होता है, हम यदि परिवार में भेद की बात करें, कहते हैं कि तुमने परिवार में भेद खड़ा कर दिया, फूट डाल दी तूने परिवार में। कैसे कि दो भाई हैं, परिवार में रह रहे हैं साथ साथ में, दोनों भाई में मान लीजिए, अब मेनली आज के टाइम में देखें तो किस चीज पे झगड़ा होता है दोनों भाइयों के अंदर? प्रॉपर्टी पर। तो वो दोनों भाई कह दें कि मेरे को तो मेरा हिस्सा चाहिए जमीन में, जायदाद में जितना हिस्सा है मुझे मेरा वो हिस्सा चाहिए, और दूसरा भाई भी कहे कि मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। अब वो दोनों अपना हिस्सा ले ले करके यदि अलग अलग हो जाएं, तो उन दोनों भाइयों से युक्त जो एक परिवार था, उस परिवार को परिवार संज्ञा देंगे कि नहीं देंगे? दोनों अलग अलग हो गए, पहले दोनों एक ही घर में रहते थे, अब दोनों अपना अपना हिस्सा लेके अलग अलग हो गए, तो अब उनको परिवार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हम उनकी अखंडता खंडित हुई कि नहीं हुई? हुई ना। इसी प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि एक बड़े भाई का बेटा है, ये छोटे भाई का बेटा है, तो अब छोटा भाई बोले कि ये तुम्हारा बेटा है, वो भी मेरे बेटे जैसा ही है, और जब उसको जायदाद देने की बात आए, या फिर जायदाद छोड़ो, उसको सामान्य सा कोई फल या फिर मिठाई देने की बात आए, तो उसको छोटी मिठाई दे देंगे अपने वाले को, तो और दूसरे मान चलो अपने वाले को बड़ी दे दी और दूसरे वाले को छोटी दी, तो भेद डाला कि नहीं डाला? अंतर किया कि नहीं किया? कहा तो कह रहे मेरा बेटा ही है, जैसा नहीं मेरा बेटा ही है, तुम तो यही मान लो। और अब क्या कह रहे हैं? भेद खड़ा कर दिया बहुत बड़ा वाला। तो इस भेद से कह रहे हैं कि इस प्रकार का भेद कभी भी नहीं डालना चाहिए। अब आपको ध्यान हो तो मैंने एक भारुंड पक्षी का उदाहरण दिया था, याद आ रहा हो तो आपको, क्या कहा था उसमें? एको दरा पृथक ग्रीवा अन्योन्य फल भक्षिण असहनता तम विनश्यंती भारुंडाई पक्षिण। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो भारुंड पक्षी होते हैं उसके उदर यानी पेट एक है, और जो उसके मुख है यानी स्तर बोलने हम वो दो हैं। तो ये पंचसंग्रह में कहानी रूप में है, लेकिन ये उस कहानी को हम यदि घटित करें ना, इस पे जो बात कह रहे हैं, तो इस पर पूर्ण रूप से घटित हो जाती है। कैसे? वो दो दोनों स्तर हैं, यदि वो एक दूसरे से सामंजस्य बिठा करके रहें तब तो वो क्या है, शांति से रह सकते हैं। लेकिन यदि वो झगड़ा कर ले कि भाई तूने ज्यादा खाना खा लिया, मैंने कम खाना खाया है, इस प्रकार से वो झगड़ा खड़ा कर लेंगे, तो क्या होगा? दूसरा वाला कहेगा कि तू खा रहा है वो चीज मैं क्यों खाऊं, मुझे तो जो पसंद आएगा वो खाऊंगा मैं। अब ऐसे में मान लो एक मुंह गलती से कोई जहरीला फल खा ले और दूसरे वाले ने तो नहीं खाया, उसने तो अच्छी चीज खाई, लेकिन पेट तो एक ही है ना, रिएक्शन तो होने वाला है, दोनों का खाना जाएगा पेट में, पचेगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन होने से क्या? खत्म। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि इस प्रकार से यदि हम भेद डालते हैं, किसी भी चीज में हमने भेद डाला, तो वो भेद क्या करता है? सब चीज को नष्ट करके रख देता है, तहस नहस करके रख देता है, उन दोनों को नष्ट कर देता है। किन दोनों को? भारुण पक्षी के दोनों मुख को, वो पूरा का पूरा भारुण पक्षी नष्ट हो गया। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप से इस प्रकार से यदि तुमने भेद डाला, तो इस आत्मा की जो अखंडता है वो अखंडता नष्ट हो जाएगी, ये बता रहे हैं वो यहां पर। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से नहीं है। अब एक हम दवाई का उदाहरण देखें। दवाई कैसे? पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल, अब उसके हम इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो एक चीज से बनती नहीं है, वो अलग अलग केमिकल्स है उसमें। अब एक काम करते हैं कि वो जो केमिकल्स हैं उनको सबको अलग अलग रख देते हैं, किसी में क्या मिला है हम सबको अलग अलग रख दिए, 10 चीजें 10 को अलग अलग रख दिया हमने। हम कहें कि एक काम करो, एक एक चीज उसको खाते जाओ, अपने मुंह में चबाओ, पेट में जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई ये कहेगा। चाय की बात बोले, कैसे? कि जो चाय है, काम करो कि एक एक करके जो पहले चाय पत्ती डाल लो, फिर उसमें दूध डाल लो, चीनी डाल लो, इलायची वगैरह जो भी डालनी है वो डाल लो, अपने मुंह में उसको अच्छे से चबाओ, ऐसे ऐसे मुंह को घुमाओ पूरा, और पेट में जाकर के क्या है वो मिल जाएगा। तो क्या इस प्रकार से वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो काम करेगा नहीं करेगा? आपको जो चाय का स्वाद आया कि नहीं आया? वो चाय जब हमने बना के पी तब तो उस चाय का स्वाद आएगा, लेकिन ऐसे उस चाय पत्ती को पहले डालो अपने मुंह में और खाओ, चबाओ, कैसी लगेगी वो? खा पाओगे? कोई भी खा पाएगा उसे? नहीं खा पाएगा। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो भेद खड़ा करने की बात आ रही है ना, तो ये भेद खड़ा करना कैसा है? किसी भी द्रव्य की अखंडता को नष्ट करना है, तो वो अखंडता नष्ट ना हो, ये होता है द्रव्य दृष्टि के विषय के अंतर्गत। और ये यहां बता रहे हैं कि जो गुण भेद है
उनमें हमें एक एक गुण को अलग अलग नहीं बताना। यदि हमने कहा कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान गुण है, हमने इतना बोल दिया, तो उसमें दर्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। अब दर्शन वगैरह नहीं है, उसमें सिर्फ ज्ञान है, तो उसको सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? है कि नहीं? क्योंकि जो प्रारंभिक जो हमें सम्यक दर्शन होता है वो भी ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो कह रहे हैं कि जब उसमें दर्शन नहीं है तो उसको, जब उसमें मतलब ज्ञान गुण नहीं है तो उसको सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? इस प्रकार के मतलब बहुत ज्यादा प्रश्न खड़े हो जाते हैं हमारे सामने। तो यहाँ पे क्या कहा कि ज्ञानी आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीन भाव व्यवहार से कहे हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। अब यहाँ पे ज्ञानी से मतलब क्या बात लेनी है ये देखते हैं। ज्ञानी से मतलब को क्या हम सोचे कि ज्ञानी मतलब चौथा गुणस्थानवर्ती, क्योंकि पहला गुणस्थानवर्ती तो क्या है? मिथ्या, मिथ्या दृष्टि है। कुछ जानता करता है नहीं, जानता भी तो कैसे जानता है? एकदम बेकार, उल्टा बिल्कुल। तो कहते हैं चौथा गुणस्थान वाला है उसको ले लो, पांचवें गुणस्थान वाले, छठवें सातवें, फिर 11वें 12वें, फिर सबसे उत्कृष्ट में 13वें 14वें गुणस्थान वालों को ले लो। इस प्रकार से हम ज्ञानी बोले। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के ज्ञानी की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम मात्र सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। कि जो सामान्य ज्ञानी, इसके अर्थ में भी देखेंगे तो क्या है? ज्ञानी अर्थात ब्रैकेट में क्या लिखा? आत्मा। ज्ञानी का अर्थ यहाँ पे आत्मा लिया गया है कि हम आत्मा की बात कर रहे हैं। हम आत्मा को कह रहे हैं कि आत्मा के अंदर ज्ञान गुण होने से वो ज्ञानी है। तो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि भी है तो वो भी ज्ञानी है, उसमें ज्ञान तो है ना, वो उल्टा ही जान रहा है, लेकिन वो जान किससे रहा है? अपने ज्ञान से जान रहा है। तो वो जो ज्ञान है उस ज्ञानी के अंदर है। इस कारण से कह रहे हैं कि ज्ञानी की ये हमने गुण बता दिए। अब इनमें जो भेद खड़ा करना है वो इसकी अखंडता को नष्ट करना है। अब इनमें आगे जाकर इसमें अलग अलग इसके क्या है? विशेषण वगैरह ना, विशेषण तो ना सही, लेकिन इनमें बहुत सारी अलग अलग बातें आएंगी कि कैसे आचार्य उपदेश देना चाह रहे हैं, फिर कैसे क्या उदाहरण दिए हैं, फिर उन्हीं में सहभावी क्रम, सहभावी पर्याय, क्रमभावी पर्याय, ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी इसके अंदर। तो उन सारी बातों से क्या सिद्ध करना चाहेंगे वो कि जो द्रव्य दृष्टि के विषय में वो गुण भेद से भी पार हो जाता है, और जो व्यवहार में का चौथा भेद है वो भी क्या हो जाता है? निषिद्ध हो जाता है, वो निषेध हो जाता है उसका। तो अभी तो हम एक बार इस गाथा और इसकी अनुवाद है उसका पाठ करते हैं, कल इसी की टीका के ऊपर हम चर्चा करेंगे। व्यवहारेणु वदिस्तदि नाणिश्च दंसणं नाणं न विणाणं न चरितं न दंसणं जाणगो शुद्धो दृग ज्ञान चारित जीव के हैं। यह कहा व्यवहार से ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञाय शुद्ध है परमार्थ से।